ये सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2021। आज हम उसको करेंगे। वो कह रहा है 156 का प्राइम प्रोडक्ट बताइए। तो 156 के फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चे 2, 3, 5, 7 इस तरह से, जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। So reminded कि 1 is not a prime number, it is a composite number. So पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 278 सा 156, फिर 2 से डिवाइड होगा 39 आ गया, फिर 3 से होगा 13. So इसके फैक्टर्स हो गए 2 2 टाइम्स आया, फिर 3 और फिर 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखें जिसका सम ऑफ 0 है 2 और प्रोडक्ट है -8. तो पॉलिनोमियल लिखते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है 2, यहाँ 2 भर दीजिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -8, यहाँ पे -8 लिखते हैं. अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ गिवन है 4, ठीक है, और एलसीएम आपने इसका फाइंड करना है. तो फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो टू नंबर्स गिवन है 96 और 404, ये हमने लिख दिए. और एचसीएफ गिवन है आपको 4, एलसीएम आपने फाइंड करना है. तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 4 कैंसिल हो गया 104 से, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 0 1. 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9696 इज द एलसीएम. नेक्स्ट वो कहता है स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये आपको आपकी बुक में से भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ओके, तो जहाँ पे भी बेटे चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आप वो क्वेश्चन करिए जो सिंपल हो और जिसकी कैलकुलेशन भी कम हो, ताकि आपका टाइम भी सेव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. देखिए, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है. आपको ये बतानी है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है. तो a1 हो गया 1, b1 हो गया देखिए -2, और C1 या कुछ भी 0 है, 0 लिख दिया आपने. ऐसे ही A1 हो गया 3, B1 हो गया 4 और C2 हो गया आपके पास -20. अब देखिए A1 अपॉन A2 आ गया 1/3, B1 अपॉन B2 आ गया -2/4 विच इज फर्दर इक्वल टू -1/2. अब देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये आपकी लाइंस जो होती कंसिस्टेंट होगी और ये यूनिक सॉल्यूशन है. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी जो एक पॉइंट पे कट कर जाती हैं, जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं, आपने फाइंड करना है इनका एचसीएफ. देखो बेटे, दो कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 2 3 लिया, इसका एचसीएफ भी 1 होगा. 3 5 हमने ले लिया, इसका एचसीएफ भी 1 होगा. कोई भी दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होता है वो 1 ही होता है, ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ द सेक्टर इज है 60. पाई आपको यूज करना है 22.7. सिंपल क्वेश्चन है. देखिए थीटा 60 हो गया, रेडियस है 6 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सब्सटीट्यूट कर दीजिए, थीटा में 60 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7, r is 6 into 6. देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 22 into 6 is 132/7 which is further equal to 18.86 centimeter square. Now come to 7th question. देखिए 7th question में ये गिवन है, एंगल AD is 70 डिग्री है, BAC is 50, BAC this is 50, then the angle BCA, BCA ये आपको एंगल फाइंड करना है. देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं. देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी. तो ये 70 है, तो इस तरह से ये भी
70 आएगा। ठीक है, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं आप, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। आपको एंगल सी फाइंड करना है, ये हो जाएगा 180 माइनस ए और बी कितने का है 50 प्लस 70 दैट इज 120। 120 आप माइनस कर दीजिए, सो एंगल सी इज 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका है, और दूसरा ये है कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल बन गई है इसमें भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लगाई, तो ये एंगल 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 70 प्लस 50 इज 120, 180 में से 120 माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा। और ऐसे ही डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो और एसी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो एंगल सी और एंगल ई दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे भी आप चाहें कोई एक तरीके से कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं एक हॉर्स है, वो एक पोल के साथ बंधा हुआ है, उसका रेडियस है 28 मीटर। ठीक है, और आपको ये पेरीमीटर फाइंड करना है जिसमें कि ये जो घोड़ा है घास खा सके। देखिए ये मान लो ये बंधा हुआ है, तो ये ऐसे घूमेगा, पूरा एक सर्कल में घूम सकता है ना ये घोड़ा। तो सर्कम क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, सर्कमफ्रेंस मींस पेरीमीटर हो गया। सो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई हो गया 22/7, आर इज 28, 7 4 जा 4 2 जा 8, 8 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 176 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, दैट इज मैंने किया है, ये रहा क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 7 का एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ किया है। ये है इन द गिवन फिगर एडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एडी 2 सेंटीमीटर है और बीडी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एई है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको एसी टोटल ये कैलकुलेट करनी है एसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखिए थेल्स थ्योरम लगेगी। सो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा आपको गिवन है, ये पूरा गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 में से ये 3.5 माइनस कर दीजिए, तो ईसी भी कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब 2/3 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 3.5, ये कैंसल आउट होके 1 आ जाएगा। सो 2/3 is not equal to 1, hence we can say DE is not parallel to BC. Now come to question number 8. अब कह रहे cost of fencing a circular field at the rate of ₹24 per meter is ₹5280. Find the radius of the field. ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपके पास दी हुई है 5280, रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 24, तो लेंथ ऑफ फेंस कितना आ जाएगा 5280 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 220। तो ये क्या आ गया, ये पूरा का पूरा इसका क्या आ जाएगा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना। सो इट मीन सी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, इसको कैंसिल करके 220 आ जाता है। तो अब पाई की वैल्यू लगा दी 22/7, आर कैलकुलेट कर लीजिए, तो आर इज इक्वल टू आ गया 35 मीटर। ठीक है जी, कैलकुलेशन सिंपल है, देख लीजिए ऐसे करना है आपने। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये आपका 9.2 का क्वेश्चन है, ये कहता है कि ए ट्री ब्रेक्स, एक स्टॉर्म आया है, स्टॉर्म से जो ट्री है वो टूट गया है, टूटने के बाद जो हिस्सा टूट गया है उसको छोड़िए, वो कहता है ये जो हिस्सा है इसकी आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है आपकी बुक से, तो ये हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, और ये आपको गिवन है 8 मीटर, वो कह रहा है ट्री से जो ग्राउंड है उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। अब आप देखिए एच आपको फाइंड करना है, तो एच अपॉन ये है बेस, पी अपॉन बी इज इक्वल टू कौन सा थीटा होता है tan थीटा, tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी गिवन है 8 है। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा एच अपॉन 8
इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 8 एंड h इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। अब देखिए ये √3 नीचे है तो नीचे हम कभी भी नहीं रहने देते, इसको हम चाहें तो ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8√3 अपॉन √3 into √3 is √9, √9 is further equal to 3, so h is equal to this one. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर ठीक है और एरिया सर्कल का दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, सो इट मीन C इज इक्वल टू A। तो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का, 2πr इज इक्वल टू πr स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, सो r इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्योंकि ये गिवन कुछ भी नहीं है, इसका क्या यूनिट सेंटीमीटर है या मीटर है, तो मैं लिख दूंगी रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। सो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, कह रहा है एक लाइन को इंटरनली हमने 3:5 की रेशियो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। We draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle। देखिए CBX ये acute angle बना। What will be the minimum number of points to be located at equal distance on the ray BX? So BX रे पे, इस रे पे जो इसका BX नाम दे दीजिए, इसको C कर दीजिए, ठीक है। सो BX रे पे वो कहता है कितने लाइन पॉइंट्स होंगे। जब भी इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं तो हम देख लेते हैं किस रेशो में, 3:5 में ना, तो 3 + 5 = 8, तो हम 8 इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है, पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल है, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ P बतानी है सच दैट द इक्वेशन का जो है वो यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है व्हेन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो A1 इधर से देखिए, A1 है 4 और A2 है 2, तो 4/2 आ गया। B1 है P और B2 है 2, P/2 आ गया, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2P इज इक्वल टू 8 एंड P इज इक्वल टू 8/2। ये इक्वल नॉट होगा क्योंकि बीच में इक्वल नॉट का साइन है, ये कंडीशन है हमारी। सो P इज नॉट इक्वल टू 4, यानी P 4 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट P ऑल अदर वैल्यूज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 13 में चॉइस है तो कोई आप एक क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। What type of straight lines will be represented by the system of equation this and this, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन कब आती हैं, जब दोनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं, पैरेलल होती हैं। दोनों लाइंस जो होती हैं, जैसे ये ग्राफ आपने बनाया, दोनों अगर पैरेलल होगी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। सो A1/A2 देखिए क्या आएगा, 2/4, ठीक है, यानी 1/2। 3/6 आ गया B1/B2, ये दोनों इक्वल आ गए। तो अब हमें देखना है C1/C2। C1 क्या है, -5, इस साइड लाके हम देखते हैं। सो ये यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, -5। ऐसे ही 7 भी इधर आ जाएगा, माइनस है, -5/-, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो रिप्रेजेंट, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और इन टाइप की लाइंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, कहता है एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल को आपने रेंडमली पिक करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो। देखिए रेड हैं कितनी, 3, ठीक है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। सो रेड बॉल्स हैं कितनी, 3, फेवरेबल हो गया 3, और टोटल कितने हैं, 3 + 5 8, 3/8। इसमें चॉइस है। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है बहुत,
ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखिए डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं और प्राइम नंबर इनमें से हो जाएंगे 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा और 5, 3 प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। सो हम लिख देंगे ये प्राइम नंबर्स, P prime number is favorable outcomes divided by total outcomes. So 3/6 which is further equal to 1/2. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। ये टावर है ग्राउंड से 15 मीटर अवे है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। सो ये h है, h अपॉन b, h अपॉन b इज 15 इज इक्वल टू tan 60, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। सो h अपॉन 15 इज इक्वल tan 60 की वैल्यू है √3। वैल्यू बच्चे ध्यान से याद करना ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h इंटू 1 इज h, 50 इंटू √3 इज 50 √3 मीटर। Next question is very simple. Probability of an event E plus probability of event not E is equal to 1. यहाँ filling in the blanks है 1 लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका ये फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ 16 मार्क्स का। अब बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।